हमारे जो आजकल हरदिल अजीज़ बने हुए हैं ना, राना फ़हीम अशरफ, राणा साहब ये कहते हैं कि आई विल ट्राई टू बिकम अ बॉलर लाइक मोहम्मद आसिफ। आई कांट बी रियली लाइक हिम, बट नेवर द लेस आई विल ट्राई। मतलब राणा साहब, आपने तो बड़ा, मैं कहता हूँ, आइडियलिज्म की भी इंतहा कर दी है। आपके तो आइडियलिज्म पर किताबें लिखनी चाहिए। अब मोहम्मद आसिफ आप बनना चाहते हैं और ट्राई करनी चाहिए आपको राना साहब। लेकिन मोहम्मद आसिफ का ये था, वो तो नेचुरली बहुत टैलेंटेड था। और मुझे काफ़ी हद तक श्योर है कि आसिफ भाई ने ना जो 5 साढ़े 5 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, तकरीबन इतनी टाइम बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें उन्होंने, मेरा ख्याल है, मेहनत कम ही की होगी। वो नेचुरली ही बहुत गॉड गिफ्टेड थे। मतलब एक ही जगह से, एक ही सीन पोजीशन से बॉल डालकर अंदर भी ले आना, बाहर भी ले जाना, ये उन्हीं का ही कमाल था। और वो मुंह से बोल के करता था। सम हाउ दी अदर उसे पता था कि अब मैं बॉल सेम स्ट्रेट सीम के साथ अंदर भी ला सकता हूँ, अब ये वाला बॉल मैं स्ट्रेट सीम के साथ बाहर निकाल दूंगा। कोई बॉल को डिफरेंट तरीके से नहीं पकड़ना, कोई रिस्ट मूवमेंट डिफरेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्ट्रेट भागते हुए आए, एक गेंद फेंकी, सेम जगह पर पड़ी, अंदर आ गई, सेम जगह पर पड़ी, बाहर निकल गई। आसिफ वॉज, यार वो जादूगर था। ग्रोसरी वाला, उसने ना 2005 में आसिफ का हुआ था डेब्यू, और जून 2010 में कहानी ख़त्म हो गई। सीरियसली वो इतना ज़बरदस्त टैलेंट था ना यार, उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए था हमें। आसिफ आसिफ जैसा बॉलर यार, जिसके बारे में एबी डिविलियर्स ये कह दे कि अगर मेरी ज़िंदगी लाइन पर लगी हुई है, एक ओवर कराना है, उसमें पता नहीं कितने रन्स बचाने हो, तो मैं मोहम्मद आसिफ से कराऊंगा। वो बंदा पुराने गेंद के साथ तो वो था ही था, अच्छा नए गेंद के साथ तो वो धुएं निकाल देता था भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रेड बॉल क्रिकेट में आसिफ है ना, वो वाइड बॉल क्रिकेट के, वाइड बॉल तो करीब भी नहीं पड़ती। आप सेना में कहते हैं ना, सेना में परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, बाकी 3 जगहों के ऊपर तो भाई साहब वो सुंगाता था गेंदे। ये मेरे सामने है आसिफ भाई की ना टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट की बेस के ऊपर भी चीज़ें देखता हूँ ना। आसिफ भाई की इंग्लैंड में 28 की बॉलिंग एवरेज है, न्यूजीलैंड में 19 की बॉलिंग एवरेज है, ठीक है, 19.78 की। साउथ अफ्रीका में 18.4 की बॉलिंग एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग एवरेज है 35.23 की। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं आसिफ ने, इंग्लैंड में 7 खेले हैं, न्यूजीलैंड में 3 खेले हैं, साउथ अफ्रीका में 3 खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में 13 विकटें हैं, इंग्लैंड में 28 विकटें हैं, न्यूजीलैंड में 19 विकटें हैं, साउथ अफ्रीका में 19 विकटें हैं। ये जो है ना साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, वो आसिफ को तो बहुत रास था। लेकिन आसिफ की अभी आप देखें ना, आसिफ भाई की जितनी भी रील्स हैं उसमें आपको वो इंग्लैंड वाली जो उसकी बॉलिंग है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो ज़्यादा नज़र आती है। इंग्लैंड को फाड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को गिरा दिया। आसिफ वॉज समथिंग एल्स यार। वो वॉज टू गुड यार, ही वॉज टू गुड। लंबा कद था, ठीक है, मीडियम पेस बॉलिंग थी, बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस नहीं थी आसिफ की। आसिफ की मीडियम पेस थी, 130-135 वाला वो बॉलर था। लेकिन यार वो जो सीम मूवमेंट जनरेट करता था ना, वो जो स्विंग जनरेट करता था, वो उसको डबल डेडली बना देती थी। ही वॉज मोर लाइक अ ना ग्लेन मैग्रा काइंड ऑफ अ बॉलर। वो ग्लेन मैग्रा वो भी एक ही जगह करता रहता था। ग्लेन मैग्रा का भी यही था, ये एक जगह करके अंदर बाहर। आसिफ भी एक जगह करके अंदर, एक जगह करके बाहर। विच इज़ वाई आप देखें कि आसिफ की आपको LBWs और बोल्ड्स ये ज़्यादा नज़र आते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ही वो मतलब गेंद को विकेटों में ले आता था। गेंद को कहीं भी डालकर वो विकेटों में ले आता था। वो बैटर जो है वो रेडी नहीं होता था इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए, स्पेशली वो जो अंदर लेकर आता था गेंद। अब उसके ऊपर यहाँ तो वो बैट और पैड के बीच में जो गैप डलता है उसमें से निकाल कर बोल्ड कर देता था, नहीं तो पैड पे मार देता था और LBW ले जाता था। फ़हीम राणा जी जो है ना, राणा जी इज़ मोर लाइक, राणा जी का बॉल ना पिच पे पड़ के उठता है थोड़ा ना, वो इन अ वे कि उनको नेचुरल ये एडज है कि उनका गेंद ना आपकी थोड़ी सी एंटिसिपेशन से आई फील समटाइम्स उठ के ज़्यादा उठ जाता है। ये उनको है कैसा, लेकिन उस लेवल की सीम मूवमेंट जनरेट करना, अब यहाँ तो राणा जी जाएं फिर अमेरिका,
क्योंकि आसिफ मेरा ख्याल है वहाँ पर उनकी एकेडमी है अमेरिका में, यहाँ तो उधर जाएं, जाकर उनसे सीखें कि भैया कोई गुरशुर बताएं। वो आसिफ भाई के बारे में हमें तो नहीं कहते ना कि सूटा आसिफ भाई लगाते थे और नाचती गेंद थी। राना साहब का ना एक और भी चीज़ है कि राना साहब इज़ बेसिकली ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर का ज़रा और हिसाब किताब होता है, उसको अपनी दोनों चीज़ें ठीक करनी होती हैं, बैटिंग भी बॉलिंग भी। व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद आसिफ, वो प्योरली बॉलर थे, उनको बैटिंग का अपना इतना वो था ही नहीं। उनको पता था मैं बॉलर हूँ, मैंने अपनी बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और वो बॉलिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करते थे, और वो बॉलिंग पे ही जिसे कहते हैं ना उनका फोकस रहता था। राना साहब का फोकस ड्यूल पर्सपेक्टिव के साथ है, बैटिंग का भी ठीक रखना है, बॉलिंग का भी ठीक रखना है। तो राना साहब के लिए मुश्किल होगा थोड़ा, ये इतना आसान होगा नहीं। बट आई रियली होप कि अगर उन्होंने कोई ठानी है ये बात कि यार मुझे कुछ करना है उस टाइप का, तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर जो है ना, वो प्रखट ही होता है। वो एक बुमराह वाला एग्जाम्पल है कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक आप नेचुरली बहुत गॉड गिफ्टेड हो और ऊपर से आप मेहनत बहुत करें। बुमराह का तो ये है कि उसका थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन तो है, लेकिन उस लड़के ने मेहनत भी बहुत की है। बहुत चीज़ें उसने ना क्रिकेट में आकर सीखी हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। आसिफ ऑन दी अदर हैंड वो नेचुरली ही बहुत जिसे कहते हैं ना वेल इक्विप्ड थे नेचुरली। वो होता है ना वो एक इंग्लिश की फ्रेज़ है, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, वो आसिफ का ना वो वाला हिसाब था। बट आई होप राना साहब उस चीज़ को अचीव कर लें। आई रियली होप अगर उस तरह की वो बॉलिंग करनी शुरू कर दें तो बस फिर राना साहब आप ही होंगे, फिर बाकियों की तो छुट्टी हो जानी है। यकीन करें, अगर आप उस तरह की बॉलिंग करना सीख गए ना, एंड आई रियली होप कि आप सीख जाएं, सरकार बाकियों की छुट्टी हो जानी है। क्योंकि आसिफ 2010 के बाद मैंने नहीं आसिफ जैसा कोई बॉलर देखा। हर बंदे हर बॉलर अच्छे आए भी हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की भी है, बट आसिफ वाज समथिंग एल्स। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस